वर्सेस आला में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि क्या कोई पुलिस वाला, थानेदार, कोई पुलिस सिपाही किसी शख्स को थाने में बिठा सकता है। उसने बिलफर्ज किसी पुलिस वाले ने किसी शख्स को कॉल की कि जहाँ थाने पे आए, आप इंक्वायरी का हिस्सा बने, कोई भी वट एवर उसने कॉल की, जिस भी तरीके से उसने थाने में बुला लिया आपको, या आपके किसी अजीज़ को बुला लिया थाने में। अब वो पुलिस वालों ने थाने में मुसलसल उसको बिठा के रखा हुआ है, ना ही वो उसको बता रहे हैं क्यों बिठा रखा है, ना ही कोई उसके ऊपर FIR इस तरीके से दर्ज कर रहे हैं, यानी वो रीज़न नहीं बता रहे। तो इस सूरत में क्या किया जाए दोस्तों? हल ये है कि आप फ़ौरन थाने पहुँचें। पुलिस ऑफिसर जो थानेदार होगा, SHO होगा, मोहर्रर होगा, जो भी मिले, उससे पूछेंगे जी ये जो लड़का आपने बिठा रखा है इसका जुर्म क्या है, किस वजह से बिठा रखा है, ये कि मुझे बताए, कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बताएं। अगर वो नहीं बता सकते और उसको वो छोड़ने पर रजामंद भी नहीं है, ना ही वो कोई FIR उसके ऊपर दे रहे हैं, तो इसके सूरत में आप क्या कर सकते हैं? कानून इसके अंदर ये है कि अगर पुलिस वाले इस तरीके से किसी को बिठाते हैं तो उसके ऊपर वो FIR की सूरत में बिठा सकते हैं, या वो किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो फिर बिठा सकते हैं। अगर ना उस किसी पे FIR है, ना उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है, तो उसको नहीं बिठा सकते। अगर वो मुसलसल इस तरीके से बिठा के रखा हुआ है, तो आपने करना क्या है? आपने जो हायर ऑफिसर, उनके जो ऑफिसर होगा, उसको आप, उनका नंबर मौजूद हो, अगर आपके पास हो तो उसको कॉल करें। एक पंजाब पुलिस का एक नंबर हेल्पलाइन आई थिंक 1787 के नंबर से है, 1787 पे आप कॉल करें, बताएं कि जी इस तरीके से हमारे एक शख्स है, उसको पुलिस वालों ने बिला वजह थाने में बिठा रखा है, वो कंप्लेन करें। फिर भी अगर वो बात नहीं आ रहे और वो आपका बंदा मुसलसल थाने में मौजूद है, तो फिर क्या करना है? आपने हैबियस की एक पिटीशन होती है, आप उसी दिन भी कर सकते हैं। यानी आपका शख्स किसी ने पुलिस स्टेशन में बिठा रखा है, उसे 12 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए, लेकिन पुलिस वाले उसे छोड़ने पर तैयार नहीं है, ना ही वो FIR उसके ऊपर दे रहे हैं किसी किस्म का, ना आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप हैबियस की पिटीशन दायर करें। हैबियस की पिटीशन हाई कोर्ट में भी दायर होती है, और हाई कोर्ट ने ये अथॉरिटी नीचे एडिशनल जो सेशन जज होते हैं उनको भी ये असाइन कर रखी है, तो वो दायर करें, उसको बताएं कि जी हमारा फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ थाने में मौजूद है और वो उसको मुसलसल वो बिठा रखा है। अदालत फ़ौरन कार्रवाई करते हुए उस SHO को नोटिस जारी करेगी, बल्कि अदालती जो पुलिस होती है, बैलफ होता है, उसको वो पाबंद करेंगे कि फ़लाँ थाने में, वो फिर आप उसके साथ चले जाएंगे बैलफ के, और वो बंदे को रिकवर करके थाने अदालत के सामने पेश करेंगे जिसको गैर कानूनी तरीके से उन्होंने थाने में बिठा रखा था। अब अगर इस तरीके से आपका बंदा रिकवर हो जाएगा, वो थाना, पूरा SHO, वहाँ के अहलकार, वो तमाम मुअत्तल हो सकते हैं, क्योंकि कानून इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह है। कोई भी शख्स अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, थाने में बुलाती है और उसको जाने नहीं देती, तो उसके ऊपर FIR यानी कोई कानूनी प्रोसीजर का हिस्सा होता भी तो वो बिठा सकते हैं, अदरवाइज़ वो इस तरीके से नहीं बिठा सकते। बिलफर्ज किसी पे अगर FIR भी दे दी है, और FIR देने के बाद 24 घंटे के अंदर कानून के अंदर उसको, उस शख्स को उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो अगर वो 24 FIR दे दी, बंदा पकड़ लिया, और फिर भी वो मजिस्ट्रेट के सामने उस शख्स को पेश नहीं कर रहे जो आपका अजीज़ है, तो इस सूरत में भी आप हैबियस पिटीशन दायर कर सकते हैं। यानी दोनों सूरतें आपके पास मौजूद हैं। FIR, किसी किस्म की FIR नहीं हुई, फिर उन्होंने बिठा रखा है, फिर भी आप हैबियस में आ सकते हैं कि जी इन्होंने बिला वजह हमारा बंदा गैर कानूनी तरीके से बिठा रखा है, और अदालत वो आपके बंदे को बरामद करेगी, और उस जो SHO, मुतलका SHO होगा, मुतलका पुलिस ऑफिसर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दूसरी रेमेडी आपके पास क्या है? दूसरी बिलफर्ज आपके शख्स पे उन्होंने FIR दे दी, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे, और वो किसी प्राइवेट जगह पे उसको रखा हुआ है या पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, तो आप भी इस सूरत में भी आप हैबियस की पिटीशन दायर करके उस बंदे को रिकवर, बरामद कर सकते हैं। अदालत उस बंदे को बुला सकती है, अदालत और रिकवर करवा के देगी, वो बाज़ियाब करके देगी। ये दोनों आपके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं इस तरीके से। और इसके अलावा तीसरी, अगर जो मैंने आपको अभी बताया कि 1787 की हेल्पलाइन है, अगर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप ये अदालती ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, हैबियस वाला। और दोस्तों आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया मेरा चैनल, तो मैं मज़ीद इस तरह की आपके लिए कानूनी वीडियोस बनाता रहूँगा। मज़ीद ये कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे बता सकते हैं, किसी भी कानून के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि कोई वीडियो आपको बनाऊँ और आसान ज़बान में आपको कानूनी तरीका बता सकूँ।